हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसका क्या वर्क है। हम इंट्रोडक्शन पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर चुके हैं और इसका कितना पार्ट्स होता है डायग्राम के माध्यम से भी हम इंटरनल ऑर्गन को पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, और यदि देख लिए तो आप अगला वीडियो आज पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। इसमें पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में क्या क्या आता है ये हम बहुत इजी लैंग्वेज से पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग को पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में कौन कौन सा पार्ट आता है, कौन कौन सा ऑर्गन आता है? नहीं। तो आइए बोर्ड पे हम देखते हैं। और हम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे, इतना ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे कि यदि आप लोग को आएगा तो आप लोग 90 से 100% चांस है कि लिख सकते हैं यदि एक बार समझ लीजिएगा तो देखते हैं हम कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो एक्सटर्नल जेनाइटल में कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन सा पार्ट आता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, कल भी हम नाम याद पढ़ चुके थे, याद कर चुके थे। हम फिर आज देखते हैं क्या आता है। लेबिया मेजोरा। क्या आता है? लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। फिर क्या आता है? क्लिटोरिस, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूथ्रल ओपनिंग, द वेजाइनल ओरिफिक, द वेस्टिबुले, द हाइमेन एंड द वेस्टिबुल ग्लैंड। तो लेबिया मेजोरा क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग, क्लिटोरिस, यूथ्रल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा क्या होता है कि लेबिया माइनोरा के ऊपर वाला पार्ट जो कि लेबिया माइनोरा और उसमें जो भी पार्ट रहता है उसको सुरक्षा करने के लिए यानी कवर करने के लिए क्या वर्क करता है इसमें? तो लेबिया मेजोरा। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या कहता है। लेबिया मेजोरा कहाँ है? तो डायग्राम में देखते हैं कि लेबिया मेजोरा कहाँ है। तो ये जो है, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है लेबिया मेजोरा, और इसका नीचे वाला पार्ट जो है लेबिया मेजोरा क्या करता है? ये जो इसके अंदर का पार्ट है इसको फोल्ड करके रखता है, यानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसको कवर करके रखता है यानी सुरक्षा रखता है, बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से बचाता है। कौन? तो लेबिया मेजोरा। और लेबिया माइनोरा जो है ये इनर पार्ट है, इनर फोल्ड्स पार्ट है। और ये क्या करता है? ये जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और ये जो है सेक्सुअल में बहुत ही रोल निभाता है। उसके बाद होता है वेजाइनल ओरिफिक। ये वेजाइनल जहाँ से ओपनिंग होता है इसे क्या कहता है? वेजाइनल ओरिफिक। और ये क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रा, जहाँ से कि यूरिन पास होता है। क्या होता है? जहाँ से यूरिन पास होता है उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। जहाँ से यूरिन पास होता है उसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं और यूरिन ये पास करने में वर्क यानी कि फंक्शन करता है। फिर है ये जो ऊपर में है, ये जो हेयर है ये कब होता है? जब ये जो गर्ल्स का यानी कि बेबी लड़की का जो एज है प्यूबर्टी यानी कि 12 से 14 साल हो जाता है, तब उस टाइम क्या है? हेयर का प्रोडक्शन होता है, उसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में। क्यों? तो उस टाइम प्यूबर्टी का एज आ जाता है यानी कि मैच्योर होने लगता है, परिपक्व जिसको कह सकते हैं हम हिंदी में। तो उस टाइम हेयर निकलने लगता है और इसका ये जो फोल्ड करता है इस किस चीज़ से ये ऊपर नीचे अंदर फोल्ड करता है? ये जो प्यूबिस बोन, मोनस प्यूबिस, ये बोन जो रहता है इसको अटैच रहता है। कौन सा बोन से? प्यूबिक बोन। कौन सा बोन? प्यूबिक बोन। और ये नीचे के एरिया इसको जो हम कह सकते हैं आगे के एरिया को कौन से सा पार्ट बोल सकते हैं? इंटरनल एंटेरियर पार्ट। और नीचे वाला पार्ट को हम बोल सकते हैं पोस्टेरियर। क्या बोल सकते हैं? इसको पोस्टेरियर बोल सकते हैं।
नीचे वाला हो गया पोस्टीरियर। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि पोस्टीरियर में कौन कौन सा पार्ट आता है, इंटीरियर में कौन कौन सा पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। तो पोस्टीरियर में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल हो जाएगा, यूरेथ्रल हो जाएगा, सिलिटोरिस हो जाएगा, लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा जो रहता है दोनों साइड रहता है, लेफ्ट साइड भी रहता है, राइट साइड भी रहता है। लेविया माइनोरा एक अंदर ही प्रेजेंट रहता है जो कि फोल्ड रहता है और ये बहुत ही सेंसिटिव रहता है। और ये पोस्टीरियर में क्या हो जाएगा, एनएस हो जाएगा, पेरेनियल एरिया हो जाएगा, यही सब होता है। तो क्या आप लोग डायग्राम बना सकते हैं? यदि समझ गए हो तो डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फंक्शन हम इसमें जितना पढ़ा चुके वही समय से फंक्शन भी निकाल के आएगा। क्या करेगा, तो ये जो प्यूबर्टी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मतलब प्रोडक्शन करता है। उसके बाद क्या करता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एग गैमेट्स बाय ओवरियन थ्रू ओविगोजेनेसिस। मतलब कि ये क्या करता है, ये जो है फॉर्मेशन करता है किसका, ओवा का यानी का एग का, गैमेट्स यानी कि वही हो गया एग यानी अंडा। ये क्या करता है, ओवरी जो है हम एग बनाता है और ये कब, प्यूबर्टी के टाइम में यानी 12 से 14 साल हो जाता है। तो उस टाइम 1000 एग रहता है, लेकिन ये हर एक मंथ में जो है एक अंडा निकलता है, एक अंडा। और ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा हमारे यूट्रस में आता है और एंडोमेट्रियम हर एक मंथ टूटता है और उसी से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। ये अनलिमिटेड चलता है, एक ओवरी से इस बार मतलब मेंस्ट्रुएशन हुआ तो अगले मंथ में जो है दूसरे ओवरी से, इसमें 2 ओवरी है, दोनों अल्टरनेट काम करता है, एक बार दोनों वर्क नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ओवरी में क्या करता है, अंडा का फॉर्मेशन करता है यानी कि एग बनाता है। फिर क्या है, रिसेप्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। मतलब कि ये क्या करता है, ये जो भी स्पर्म रहता है उसको क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिसीव करता है। और रिसीव करके क्या करता है, एग और दोनों जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आता है तो इसका ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर कहता है, तो ये हो गया कि रिसेप्शन करता है किसका, तो स्पर्म का, कौन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर क्या कहता है कि फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। और ये फर्टिलाइजेशन करता है कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब में। और क्या करता है, फीटल का डेवलप करता है यानी कि चाइल्ड को डेवलप करता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी भी फीमेल को यदि फैलोपियन ट्यूब में बेबी का फर्टिलाइजेशन तो होता है, फैलोपियन ट्यूब में दोनों जो स्पर्म और एग दोनों मिलता है तो फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और यदि किसी चांस से फैलोपियन ट्यूब में ही बेबी बड़ा हो जाता है तो उस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और उस टाइम यदि जो यूट्रस में बेबी मतलब नहीं आता है बेबी तो उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी कभी बहुत ही इमरजेंसी हो जाता है और उससे महिलाओं को यानी फीमेल को जान भी जा सकता है यदि तुरंत पता नहीं लगा तो चलिए हम आगे देखते हैं कि और क्या करता है। लोकेशन, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ब्रेस्ट मिल्क को। कैसे, तो ये जब किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है देखिएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ा रहता है। क्यों, तो वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। क्यों प्रोडक्शन करता है, बेबी को जो है जीवन जीने के लिए। बेबी यदि जो मिल्क नहीं होगा तो बेबी क्या होगा, उसका पेट नहीं भरेगा। फिर कहता है ब्रेस्ट मिल्क भी प्रोवाइड कंप्लीट न्यूरिशमेंट फॉर द बेबी इन अर्ली लाइफ। मान लो शुरुआत की लाइफ जो है किसे क्या करता है, तो बेबी मिल्क को पीता है तो उसका भी प्रोडक्शन करना है यानी डेवलप करता है। फिर देखिए आगे क्या कहता है, हार्मोन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी हम बता चुके हैं कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्टोर करता है यानी कि प्रोवाइड करता है।
तो चलिए, आज हम लोग देख चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जेनाइटल एरिया कौन कौन सा है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, और इसमें क्या क्या आता है, इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ चुके हैं और इसको क्या किए हैं, इसका फंक्शन भी समझ चुके हैं कि क्या क्या कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप लोग को यदि समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और वीडियो आगे बना सके। और यदि आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दिए गए नंबर पे SMS कीजिए ताकि आप लोग का प्रॉब्लम का सलूशन हम दे सकें। तो चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3rd वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।